अब इलेक्शन का काउंसिल इलेक्शन का महज 7 दिन बचा है। बेगूसराय में क्या स्थिति देख रहे हैं? बेगूसराय में तो देखिए तमाम अधिवक्ताओं का रुझान देखने को मिल रहा है कि स्थानीय उम्मीदवार को प्राथमिकता देने का विचार मन बना रहे हैं लोग, लेकिन अभी बहुत झोल झाल इसमें है। चूँकि बुद्धिजीवियों का चुनाव है, अंत तक पलटने का संभावना रहता है, बना रहता है, इसलिए अभी कुछ कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। अच्छा, 5 गो कैंडिडेट हैं, उसमें आपको कौन लग रहे हैं कि जो एकदम आगे है? देखिए, बुद्धिजीवियों का, मैंने कहा कि बुद्धिजीवियों का चुनाव है, इसलिए किसी के दिमाग को, किसी के दिल की बात को पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो भी बेगूसराय के दिल में क्या है? बेगूसराय के दिल में स्थानीय उम्मीदवार हैं। आप क्या सोचते हैं? बेगूसराय लगभग पर्यटन स्थली बन चुका है और यहाँ बाहरी उम्मीदवारों का भी वोट है। साथ साथ स्थानीय उम्मीदवार भी जीते तो हमको खुशी होगी इस बात से। नहीं तो आपके अनुसार बेगूसराय के वकीलों में किसके में ये 5 कैंडिडेट में कौन से दिल में आपको लगता है कि बसे हुए हैं उनको ज़्यादा मत मिलेगा? राम मूर्ति बाबू सीनियर मेंबर हैं, उनके पक्ष में लोगों का रुझान भी सुन रहे हैं हम, और उनको जीत के जाना भी चाहिए। हम लोग तो चाहेंगे कि पाँचों के पाँचों उस ऊपर के सदन में पहुँचे ताकि बेगूसराय का गौरव और ऊंचा हो। तो आपको लगता है कि मात्र 1000 वोट में 5 आदमी जीत जाए? बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि पाँचों के पाँचों उम्मीदवार हमारे बार काउंसिल के सदस्य बने, ताकि बहुत बेगूसराय का जो हम लोगों का ग्रीवांश है उसको बहुत मजबूती से वहाँ रखें। जो हम लोग को उपेक्षा हम लोगों की जाती है, उस उपेक्षा से हम लोग ऋण हो और ये लोग जाके हम लोग की आवाज़ बने। आप क्या सोचते हैं? हम भी यही सोचते हैं, स्थानीय जो कैंडिडेट है वो बढ़े, आगे जाएंगे तब ना हम लोग की मांग को रखेंगे वहाँ। तो स्थानीय 5 कैंडिडेट हैं, ये 5 कैंडिडेट में कौन लगता है कि जो थोड़ा आगे हैं, पीछे है? कोई अभी क्लियर करना ये मुश्किल है कि कौन आगे हैं और कौन पीछे हैं। सब अपने अपने दौर में लगे हुए हैं। चुनाव के 1-2 दिन पहले पता चल जाएगा कि कौन 1 नंबर में चल रहे हैं, कौन 2 नंबर में चल रहे हैं। चुनाव से 2 दिन। आप क्या सोचते हैं? अब तो स्थानीय उम्मीदवार जो भी हैं, जो सबसे अच्छे काम करने वाले हैं, उनको। आपके नज़र में कौन स्थानीय अच्छे हैं, काम करने वाले हैं? ऐसा नहीं होता है कि पाँचों कम नहीं, पाँचों तो रहे हैं, लेकिन अच्छे उम्मीदवार इसका भी हम लोग तय नहीं किए हैं, लेकिन पाँचों का अलग अलग है, कर्म है, उसके अनुसार जो है सारे लोग तय कर लेंगे और उनको दिया जाएगा। अब वरीयता के आधार पर तो और हमारे वरिष्ठ जो हैं, वरीयता के आधार पर बेगूसराय के दिल में कौन उम्मीदवार है? बेगूसराय के दिल में तो 5 उम्मीदवार है, जो 5 जीत जाए तो इससे बेहतर और क्या होगा? नहीं तो आपको लगता है कि 5 जीत जाए? उम्मीदवार के बारे में तो सब लोग जानते हैं। अब वोटर के बारे में किसको कास्ट कर देंगे, 25 वोट देना है, और जो नज़दीक आते जा रहा है तो वैसे वैसे पोलराइजेशन बढ़ रहा है। तो अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन अपने बार में हमारे ही बार के लोग सबसे ज़्यादा वोट लेंगे। नहीं तो आपके बार में तो 5 कैंडिडेट है, और तो 5 सबसे ज़्यादा यहाँ से बेगूसराय से वोट आएगा। आपके अनुसार इसमें कौन बेसी कहना तो बड़ा मुश्किल बात है, कैसे कहा जाए किनको बेसी, लेकिन वरीयता के आधार पर आएगा। वरीयता का आधार? हमारे बेगूसराय बार से 5 उम्मीदवार हैं, 5 के 5 एक ढंग के उम्मीदवार हैं। ऐसी परिस्थिति में हम तो समझते हैं कि 5 को ही वोट पहले दे करके किसी दूसरे बार के सदस्य को देंगे। नहीं तो आपको बेगूसराय में किनका लगता है कि ज़्यादा? बेगूसराय में हमें उम्मीद है कि सबसे आगे राममूर्ति प्रसाद सिंह ही रहेंगे, चूँकि वह एक सबों से वरिष्ठ मेंबर हैं। बेगूसराय के दिल में हाँ, कौन उम्मीदवार आपको लग रहा है कि दिल में? देखिए, ये तो सारे उम्मीदवार हमारे संघ के जो भी हैं बेगूसराय के अच्छे हैं, और मतदान तो जो है सो वह तो गुप्त दान है। जो हमारे लिए अच्छे होंगे उनको हम मत देंगे, लेकिन हमारे सारे उम्मीदवार अच्छे हैं और वेल एजुकेटेड हैं, व्यवहारिक भी है। अभी जो परिस्थिति बेगूसराय में बार में है, हाँ, उसमें आप किस उम्मीदवार का जो दावेदारी आपको लगता है कि मजबूत है? देखिए, दावेदारी अपने आप में सारे पक्षकार का मजबूत है, कोई पक्षकार कमजोर नहीं है। आपके अनुसार? मेरे अनुसार भी सारे ठीक हैं। ठीक, सभी उम्मीदवार जचे हुए हैं। आपके अनुसार अभी जो परिस्थिति है, 5 कैंडिडेट है, इसमें कौन आपको लगता है कि जिनकी दावेदारी ज़्यादा मजबूत आपको दिखाई पड़ रही है? अभी संजीव बाबू दिखाई दे रहा है।
हाँ। राममूर्ति बाबू दोनों दिख रहा है। ये दोनों का दावेदारी आपको हाँ, लगता है दिख कि रहा है। मजबूत? दोनों आदमी दिख रहा है दावेदारी। अभी तो दावेदारी तो हम कर सकते हैं, चुनाव के बाद में हम कर सकते हैं। अभी तो हमारे हैं कुछ मित्र हैं, लेकिन अभी मैं नाम खोलना नहीं चाहता हूँ। इलेक्शन के बाद तो काउंटिंग होगा। आपके समझ से जो घूमते हैं, किनकी दावेदारी लगता है कि ज़्यादा मजबूत है, लोग उनके पक्ष के लोग मिलते हैं? हमारे समझ से तो छोटे भैया की दावेदारी लगती है ज़्यादा है। हाँ, उसके बाद उसके बाद कौन है? राममूर्ति बाबू। माने ये दो आदमी की दावेदारी आपको? जी हमको दो आदमी का ज़्यादा लगता है, और ज़्यादा तो लगने रहा है। देखिए, ऐसे तो यहाँ 5 उम्मीदवार हैं, लेकिन 1 नंबर 2 नंबर अब खड़ा हो गए हैं तो देना पड़ेगा 1 से 5 तक को, पहले यही लोकल को, उसके बाद बाहरी को देंगे। राममूर्ति बाबू हैं और संजीव हैं। 1-2 नंबर में जो विनिंग मेंबर होंगे उसको प्रथम वरीयता दिया जाएगा। और दोनों आदमी जैसे टकरा जा गए हैं, उससे तो लगता है कि स्थिति खराब है। सब आदमी मिल करके एक आदमी को अगर हम लोग चुनते हैं और सब मिल करके एक ही आदमी को 1 नंबर दे दें तो निकलना तय होगा, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसी स्थिति बनेगी चुनाव तक। लेकिन हमारे समझ से 1 नंबर 2 नंबर ये दोनों आदमी को मिलना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए अगर एक मुश्त वोट नहीं पड़ता है, अगर यही परिस्थिति बनी रहती है, तो क्या आपको लगता है बेगूसराय से कोई उम्मीदवार जीत पाएगा? हमको तो नहीं लगता है। जब बंदर बांट होगा वोट के, कुछ तो वोट बाहर भी जाएगा, यहाँ भी 5 जगह जाएगा। अनुमान तो कोई भी लगा सकता है, तो बड़ा मुश्किल में फंस जाएगा ये। देखिए, इस तरह के सवाल में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन यह बात जरूर है कि मतदाता ने लगभग मन बना लिया है कि किनको देना है। 5 उम्मीदवार हैं बेगूसराय से, तो यह तय है कि जितने भी यहाँ के वोटर हैं 5 को तो देंगे ही। अब 5 में 1, 2, 3, 4, 5 जो हो जाए, चाहे सीनियरिटी के हिसाब से हो जाए या काम करने वाले के हिसाब से हो जाए, तो इस तरीके से वो होगा। तो लेकिन एक दिक्कत है कि अगर मतदाता बहुत कन्फाइंड नहीं करता है अपने आप को, तो बेगूसराय से फिर एक भी मेंबर का होना मुश्किल है। अभी जो परिस्थिति उसके अनुसार आपको लगता है कि एक भी कैंडिडेट जीत के जा पाएगा? ना, अभी एकदम भेद की स्थिति है। अभी आप बहुत मतलब श्योर नहीं कह सकते हैं कि कौन निकलेगा, क्योंकि जो भी जिस तरीके का यहाँ जो इसका वोटर एग्ज़ाम होने के बाद ये जो काउंटिंग होता है, इसका काउंटिंग की प्रक्रिया थोड़ी पेचीदा है। जैसे कि राष्ट्रपति का जो होता है ना काउंटिंग, उस तरीके से यहाँ होता है। तो अगर आप फर्स्ट में नहीं इसको मिला है पूरा, वो अगर नहीं कंप्लीट किए हैं, तो उनका सारा वोट सेकंड को मिल जाता है, तो थर्ड को मिल जाता है। तो इस तरीके से है। इसके लिए पूरा कन्फाइन होकर चलने की ज़रूरत है कि किस उम्मीदवार पर हम केंद्रित करके 1 नंबर में वोट दें और किनको 2 नंबर में वोट दें, ताकि 1 और 2 में से कोई एक हमको मिल जाए। यही इसका समीकरण है। तो वैसा परिस्थिति आपको लगता है कि बेगूसराय में है अभी वर्तमान में? देखिए, अभी समय है और हम बुद्धिजीवी हैं। अगर बेगूसराय बाढ़ के दृष्टिकोण से देखा जाए और बेगूसराय के बाढ़ की जो तकलीफ़ है महसूस जो हम लोग कर रहे हैं, और जो व्यवस्था में गड़बड़ियाँ हैं, उसको ठीक करने के लिए एक यहाँ उम्मीदवार की एक स्टेट बार काउंसिल के मेंबर की ज़रूरत है, जो जाके यहाँ की आवाज़ को बुलंद करे। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ हो गया और कास्ट बेसिस पर लोग वोट करने के लिए सोच रहे हैं। ये मेरा अपना व्यक्तिगत जो एनालिसिस किया और जो ओपिनियन है, तो मैंने इसमें, और मेरा सलाह है कि इसमें सभी लोग आपस में विचार करके एक आदमी अगर लड़ते तो निश्चित रूप से बार काउंसिल का एक मेंबर यहाँ से जीत करके जाते। लेकिन वैसा परिस्थिति आपको लग रहा है 5 कैंडिडेट में? 5 कैंडिडेट में अब मतदाता के ऊपर निर्भर है कि वो अपना मत किस को वरीयता के आधार पर फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट देते हैं। सभी लोग जुझारू हैं, संघर्षशील हैं, सीनियर भी हैं और प्रयासरत भी हैं, काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं और उम्मीद है कि परिणाम अच्छे आएगा। सर, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से 5 कैंडिडेट हैं। अभी जो परिस्थिति है यहाँ बेगूसराय बाढ़ का, आपको लगता है कोई कैंडिडेट यहाँ से जीत पाएगा? जीत पाने का चांस जहाँ तक हमको लगता है सीनियर मोस्ट में राममूर्ति बाबू हैं, हो सकता है कि वो निकल जाए। ऐसे छोटे भी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं।
और उनको भी बहुत से लोग मदद दे रहे हैं वोट। कहना बहुत नामुमकिन है कि कौन निकलेगा, लेकिन चूँकि वो सीनियर मोस्ट है इसलिए हमको ऐसा लगता है। हमारे राय में तो महिला एक सदस्य खड़ी हुई है, उसी को सब आदमी को मिल कर के वोट देना चाहिए। महिलाओं पर जुल्म आज तक होते रहा है और जिसको ये बुलंदी से उसका विरोध करती है, इसलिए महिला उम्मीदवार को ही बार काउंसिल में भेजा जाए। नहीं तो अभी जो सर संघ का परिस्थिति है, महिला जीत जाएगी। श्वेता को महिला सब वोट दे रही है, इसलिए वो जीत जाएगी।